हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी जर्नी बताऊंगा। आज मुझे 1 साल हो गए हैं काम करते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। मैं एग्जैक्ट इसी टाइम पे लास्ट ईयर आया था। आपने मेरा जॉइनिंग वाला डे वाला वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो देख लेना। उस पर मैं पूरी जर्नी जब भोपाल से ट्रैवल करते हुए आया था इधर मुंबई पे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह किया था। तो आज 1 जुलाई 2022 है। 1 जुलाई 2021 को मैं ज्वाइन किया था अथॉरिटी में। और तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ जस्ट एज अ मेमोरी टाइप का। आज सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटी सी चॉकलेट लाया हूँ बॉर्नविल, ताकि अपने लिए मतलब एक मुझे पता भी नहीं चला था कल परसों तक। फिर मुझे ध्यान आया, कुछ लोगों का प्रमोशन हुआ मेरे सीनियर्स का, तो फिर मेरे को भी ध्यान आया अरे कल तो 1 तारीख है और मैंने तो 1 तारीख को ज्वाइन किया था। तो मैं सोचा कुछ स्पेशल करते हैं, फर्स्ट एकदम ईयर एनिवर्सरी है ऐसा टाइप का मैंने सोचा। तो मैं क्या करना चाह रहा था इस वीडियो में, मैंने सोचा कि जो भी जर्नी थी लास्ट ईयर की और मैंने क्या क्या किया है वो सब आपसे शेयर करूं। थोड़ा एक टाइप का प्रोग्रेसिव वीडियो दिखेगा कि क्या प्रोग्रेस हुआ है मेरे लाइफ में। तो पहली चीज़ तो आप देख रहे हैं जगह कहाँ रह रहा हूँ मैं। आप मेरा अगर पुराना रूम टूर देखे होंगे तो उसमें समझ आ जाएगा कि कितना ड्रास्टिक चेंज आया है ना। तो धीरे धीरे बताता हूँ। जैसे पहले तो स्टार्ट किया अपन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हुआ और फिर अपन नए लोगों से मिले जो मेरे कलीग्स थे, और हम लोगों ने गेस्ट हाउस पे 1 मंथ रहे थे। वहाँ पर कैसे पानी की दिक्कत आती है वो सब चीज़ें हमने फ़ेस किए, क्योंकि उस टाइम बरसात वगैरह हो रही थी। अभी भी शुरू हो ही गई है बरसात वगैरह का सीज़न, और बहुत भयंकर बारिश होती है इधर पे। तो अगर कोई मुंबई रहने की सोच रहा है या फ्यूचर में आने वाला है तो थोड़ा प्रिपेयर्ड रहें। बारिश क्योंकि 24 घंटे ही होती है ऑलमोस्ट, समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के होगी या तो फिर। तो वैसा सिनेरियो देखा, पूरा पानी भर भर जाता है लोगों के घरों में। ये कॉमन है यहाँ पे। ये एकदम घिन आती थी मेरे को ये देख के, और वहाँ होता रहता था। मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा, पर मेरे कुछ कलीग्स के साथ में उनके रूम्स में पूरा पानी भर गया, हम लगेज वगैरह निकाल रहे हैं इस टाइप का हो गया था वो। मतलब बहुत ही अजीब सा लगा था उस टाइम। मेरे को समझ में आ गया था कि मुंबई में ना थोड़ा घर ढंग की जगह लेना है ताकि बरसात का दिक्कत ना आए, धूप वूप, और मतलब ऑल इन ऑल दिक्कत ना आए। तो वन ऑफ द रीज़न्स है ये वाला फ्लैट लेने का मेरा, क्योंकि मैं घबराया हुआ था कि अकेले तो रहना है और ढंग की जगह, सिक्योर जगह नहीं रहोगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत ना महसूस हो। तो वहाँ से पहला एक्सपीरियंस ख़तरनाक था। तो 1 महीने हम लोगों ने एक बीटीसी कोर्स होता है, बेसिक ट्रेनिंग कोर्स, वो लिया, जिसमें सब यूनिट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है। एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। फिर उसके बाद जब 1 महीने अपन बिता लिए, फिर उसके बाद हम गए थे CATC 3 महीने के लिए प्रयागराज में। वहाँ पर का वीडियो भी बनाया था मैं, कैसी मेमोरीज़ रही। तो एक तरह से ऑल इन ऑल पूरा कवर अप कर दिया था उस वीडियो में मैंने, जितना हो सका 3 महीने की जर्नी अपनी। वहाँ पर वही चीज़ें हमने पढ़ी जो बेसिक ट्रेनिंग कोर्स में पढ़ी थी, पर थोड़ा और डेप्थ में पढ़ा। वो बस एक BTC समझ लीजिए, बेसिक ट्रेनिंग कोर्स एक ऐसा टच टाइप का हर चीज़ का मिलता है। पर जब आप वहाँ जाएंगे CATC तो थोड़ा एक्सटेंसिवली डीप में थोड़ी पढ़ाई होगी वहाँ पे। उसको बोलते हैं QTC, क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग कोर्स। 3 महीने का था। तो हम लोगों ने जुलाई से अगस्त, फिर अगस्त से अराउंड अगस्त में भी कुछ दिन, 10-15 दिन का अपने को यूनिट वगैरह के बारे में बताए थे ऑफिस में। फिर उसके बाद सितंबर 1 से हम लोग स्टार्ट किए थे। सितंबर 1 से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 मंथ हमारे वहाँ बीते, और काफ़ी अच्छा टाइम था। नए नए लोग मिले वहाँ पे, जो यहाँ पर मिले थे मुंबई में वो अलग लोग थे, फिर वहाँ गए तो पूरी बैच मिली हमको। तो लोगों से मिलना जुलना हुआ, इंटरेक्शन हुआ, अंताक्षरी वगैरह खेलते थे और बहुत सारी चीज़ें किए। अच्छा लगा, मतलब कुछ नया हुआ। तो वहाँ पर अपनी पढ़ाई करके हम लोग वापस आए। फिर पोस्टिंग वोस्टिंग आ गई थी सबकी। हम लोग तो पहले से ही मुंबई पोस्टेड थे। जुलाई टाइम, अगस्त टाइम में जब हमारा BTC ख़त्म हुआ था तभी हम लोग पोस्टेड मुंबई हो गए थे, 10-12 लोग। और अभी ऐसा हुआ है कि जस्ट इसी मंथ जून में ही नई बैच आई है हमारे गेट 2019 से, सेकंड बैच आई है। तो अच्छा था उस टाइम पर। फिर 2-3 महीने हम लोगों ने सर लोगों को भी जाना जो हमारे सीनियर्स हैं वहाँ पढ़ाते हैं। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर वापस आए इधर मुंबई में। तो दिसंबर में हम लोगों ने स्टार्ट किया, यूनिट्स वगैरह अलॉट हो गई थी सबको। और अब दिक्कत जो थी घर ढूंढने की सबसे पहले,
तो अब मैंने तो कभी पहले कभी किया नहीं था। यहाँ पर ऐसा होता है कि लोग ब्रोकरेज देते हैं किसी को, तो ब्रोकर आपका ढूंढेगा घर, आप नहीं ढूंढते हैं तो ब्रोकर आपको घर दिखाएगा 10-15, उसमें से आप सेलेक्ट करोगे। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट लाखों रुपए होते हैं, और फिर उसके बाद इनिशियल मंथ का रेंट पहले से देना पड़ता है। तो ये 2-3 अमाउंट बहुत ज़्यादा थे। होपफुली मतलब थैंकफुली मेरे पास उतना सेव था सैलरी वगैरह में से भी। और सैलरी वैसे देखे भी होगे आप कितना मैं बनाया था एक अपनी खुशी के लिए, बहुत सारी चीज़ें खर्चे वर्चे किया था। तो उस वजह से थोड़ा मेरे को डाउट था, पर सेव हो गया था। तो ऑलमोस्ट आपको अगर समझ लो मुंबई में आ रहे हो ना, तो 1.5-2 लाख तो रखो जेब में तब जाके थोड़ा मतलब डिसेंट घर आपको मिल पाएगा। ब्रोकरेज देना रहेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी 1 लाख मिनिमम देखी है मैंने, कहीं कहीं 1.5 लाख भी होती है और बहुत ज़्यादा रहती है। फिर आपको एक मंथ का पहले से एक रेंट पे करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप मतलब रहते हैं, ऐसा टाइप का कल्चर है यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा उसमें अमाउंट चला गया था, लेकिन थैंकफुली था, और वो सब रिटर्न कर देती है कंपनी हम लोगों को। तो लेकिन एक साथ पहले आपको देना पड़ेगा, होना चाहिए आपके जेब में, फिर ना कंपनी आपको वापस करेगी। ठीक है, तो इस टाइप से घर वर ढूंढा, करीब 10-15 घर देखे होंगे मैंने, इतने सारे। लेकिन सबसे पहले यही सोसाइटी देखी थी मैंने, क्योंकि बहुत सुना था इसके बारे में ऑफिस वालों से कि बहुत अच्छी जगह है मरोल में एक, वहाँ जाके एक बार देख लो। तो मेरे को थोड़ा सा कॉस्टली लगा, लेकिन मेरे को हर चीज़ परफेक्ट लगी। बरसात में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑल इन ऑल सफाई वगैरह, क्लीनिंग वगैरह, मेंटेनेंस, और कोई शोर शराबा नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, बहुत परफेक्ट लग रहा था मेरे को। तो मैंने सबसे पहले इधर देखा, रेंट वेंट पूछा, तो मैं बोला अरे यार बहुत ज़्यादा है, ये तो बजट के बाहर है, जितना कंपनी देती है लीज़ उससे तो ज़्यादा ही है। फिर उसके बाद मैंने बोला ठीक है चलो और देखते हैं। तो करीब 1 महीना पूरा दिसंबर गेस्ट हाउस में रहते थे हम, और साथ ही साथ निकलते थे घर देखने के लिए। करीब 10 से 15-20 घर देखे मैंने, लेकिन किसी में फील नहीं आई। फाइनली मैंने दिसंबर के लास्ट में सोचा कि भाई यहीं ले लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, जेब से जाएंगे, पर सुकून में रहूँगा। तो यहाँ सब कुछ है, देख रहे रहे हो आप, आराम से रहता हूँ थोड़ा मैं, और अकेले रहता हूँ। जनरली इतना आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे मुंबई में, अगर आपका अच्छा खासा जॉब नहीं है तो। ठीक है, तो मुंबई आ रहे हैं ना, तो थोड़ा मतलब अच्छी सैलरी पे ही आए, मेरा सजेशन है, क्योंकि वो मर मर के रहना और घुट घुट के रहना वाला में आप जी नहीं पाओगे। और बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं आईटी वाईटी सेक्टर से, जो स्टार्ट करते हैं अपना कैरियर, और 5-6 लोग साथ में रहते हैं वो कस कस के, और फिर वैसे ही चलते रहती है ज़िंदगी। तो थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा बना के आए कि अच्छा पैसा है, माल है अगर आपके पास तो ज़रूर मतलब मुंबई में अच्छी जगह रहने का सोचें, क्योंकि रहने का ही सबसे बड़ा खतरा है इधर। ठीक है, तो ये हुआ दिसंबर तक मैं शिफ्ट हो गया, मतलब जनवरी में स्टार्टिंग में शिफ्ट हो गया इधर। अब चीज़ें ख़रीदने की बात आई, और दूसरी प्रॉब्लम आई खाने की। खाने का बहुत बड़ा दिक्कत, हम लोग मतलब 1 महीने तो मैंने स्विगी जोमैटो से ही ऑर्डर किया है, और इतना मतलब वही खाता रहता था। मैं बोला क्या करूँ कहाँ जाऊँ, क्योंकि टिफ़िन सर्विसेज भी हर जगह अवेलेबल नहीं है भी तो अच्छा मिलेगा नहीं, ज़रूरी नहीं है। घर पर का खाना मिलेगा कि नहीं आपको ज़रूरी नहीं है। तो 1 से 2 मंथ मैंने स्विगी जोमैटो ही चलाया है, इधर उधर का टिफ़िन चलाया है। तो इधर उधर से पूछ पाछ के सब जितना हो सका उतना हाथ पैर मारे, क्योंकि रहने का फिक्स हो गया था, लेकिन खाने का नहीं जम पा रहा था। फाइनली 2 से ढाई महीने के बाद मैंने सोचा कि नहीं हो पाएगा, कुक रख लेते हैं एक। तो फाइनली एक मैंने कुक मेरे एक ब्रोकर ने दी, ब्रोकर ने दिया, और वो अभी आती हैं, वही परमानेंटली चल रही हैं 2 महीने से, लास्ट 2 से 3 महीने से वही खाना बनाती हैं। तो उनके खाने बनाने का भी मतलब ज़्यादा रहता है यहाँ पे अमाउंट, है ना, मंथली। और उसके ऊपर से फिर ग्रॉसरीज वगैरह लाओगे आप तो कॉस्टली पड़ेगा थोड़ा मुंबई आपको। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं और भी चीज़ें ख़रीदा, जैसे अपनी स्थिति सुधारने के लिए सबसे पहली चीज़ तो मैंने वॉशिंग मशीन ख़रीदी। वॉशिंग मशीन बहुत मतलब मेरे को सुकून मिला है। कभी भी आप कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आप लेडी हो या कोई बंदा हो, आप वॉशिंग मशीन ख़रीद लेना। ये बहुत लोड कम हुआ। जब मैं शुरू में कपड़े धोता था तब मेरे को रियलाइज़ हुआ भाई मम्मी को कितना दिक्कत होता होगा। तो सबसे पहले मम्मी के लिए ख़रीदा, फिर उसके बाद अपने लिए ख़रीदा, फिर धीरे धीरे करके ये 3-4-5 महीने में मैंने ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके सब खरीद लिया है। फिर मैंने फ्रिज वगैरह भी लिया, और क्या वाटर प्यूरीफायर लिया।
तो धीरे धीरे करके बिल्डअप किया। और सबसे मेरी मेजर जो परचेज़ थी वो थी मेरी बाइक, मेरी प्यारी सी ऑरेंज कैंडी, चाटता हूँ मैं उसे तो बहुत खूबसूरत दिखती है वो। अब मतलब शुरू में मैं स्केप्टिकल था थोड़ा कि जमेगी कि नहीं, बाइक लेना चाहिए कि नहीं, पर वो इतनी अच्छी दिखती है। अब मतलब मैं चलाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, सुकून मिलता है। लोगों को भी पसंद आ रही है, आपके ऊपर अच्छी लग रही है बोलते हैं। और फिर मैंने एक बंदा भी रखा है जो उसे क्लीन वगैरह कर देता है, क्योंकि इतनी ख़तरनाक बारिश होती है ना, आपकी गाड़ी गंदी होगी ही होगी और रोज़ धोना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ सोसाइटी में कुछ लोग हैं ऐसे वर्कर्स हैं जो कुछ पैसों पे मंथली गाड़ियाँ धो देते हैं, है ना। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी धोते हैं बाकी लोगों की, मेरी तो बस बाइक है, तो उसके थ्रू मेंटेनेंस कर रहा हूँ मैं बाइक को ऐसे। और अभी फर्स्ट सर्विसिंग कराया, तो ये जस्ट लास्ट मंथ का ही था ऐसा। और साथ ही साथ इस चैनल पे अपन ने वो प्लेलिस्ट ख़त्म कर दी पाइथन वाली, जो मैं बहुत टाइम से कर रहा था। मेरे को थोड़ा मतलब थकान महसूस हो रही थी कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, और काफ़ी अच्छे से मतलब उसको बनाया है। प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो आप, अवेलेबल है। और बहुत प्यार से बनाया है ताकि आपको एज अ किड और बिगिनर भी आपको थोड़ा सा समझ में आए, आपको कुछ जानना ना पड़े, ऐसे अलग से पढ़ाना ना पड़े। तो वो एक मेजर अचीवमेंट था जो हाल ही के 2 महीने, लास्ट 2 मंथ्स में मैंने किए हैं शायद। और लास्ट मंथ में गाड़ी खरीदी, वो तो दिखाया ही है आपको, पूरा अलग से वीडियो बनाया। और जो शुरू के 2-3 मंथ थे उसमें वॉशिंग मशीन और सारे रूम के जो सामान है वो धीरे धीरे कवर अप किया है ना। तो ऐसे टाइप से मतलब मैंने ये पूरा ईयर निकला। और वर्क वाइज भी मैं ऑलमोस्ट सेट ही हूँ, क्योंकि जो काम है वो फिक्स्ड है, इतना फिक्स काम करो और फिर आपका फिक्स टाइम फिक्स काम है, तो उतने में करके निकल जाओ। साथ ही साथ कभी कभार दिक्कत आती है, कोई फॉल्ट आता है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए देखना पड़ता है। बाकी लेकिन यूजुअली एकदम जॉब में मैं थोड़ा सेट महसूस कर रहा हूँ, और मुंबई भी मेरे को सही लग रहा है स्टेशन। बट शायद इस साल थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं। इस साल मेरा ट्रांसफ़र में भी आ जाए शायद, कहीं मेरे को टेन्योर के लिए जाना पड़े, जो हार्ड स्टेशंस होते हैं उसके लिए जाना पड़े। वो इसलिए क्योंकि मेरी उम्र थोड़ी ज़्यादा है और मैं लिस्ट में ऊपर हूँ ट्रांसफ़र के, तो मैं भी शायद आ सकता है। वो थोड़ा पता करना पड़ेगा मेरे को, वो इस साल में पता लग जाएगा, देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो इस साल में हुई और इस साल में मैंने किए हैं। नेक्स्ट ईयर देखता हूँ कुछ और प्लान्स रहेंगे। अभी तो फ़िलहाल सबसे पहला टारगेट तो यही है कि वो डिजिटल वाली सीरीज़ मैं पूरी करूँ, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन वाली, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। मे भी शायद 1 मंथ और लगे, आई गेस 1 से ज़्यादा भी लग सकता है, पर वही सबसे प्रायोरिटी है अभी, क्योंकि वो भी बहुत टाइम पहले मैंने स्टार्ट किया था और अभी तक चल ही रहा है, तो चल ही रहा है। सो वो सबसे पहली प्रायोरिटी, और धीरे धीरे और देखता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें अचीव करूँगा। तो होपफुली ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग ना लगा हो आपको, एक अचीवमेंट टाइप का दिखाओ, और मेमोरी भी प्लस ऐड किया है मैंने कि एक मेमोरेबल सा बन जाए, और एक प्रोग्रेस भी दिखे आपको कि क्या किया है मैंने। तो ये मेरा फर्स्ट एनिवर्सरी था जॉब का। अब मैं जाता हूँ, इसको खाना है, बॉर्नविन ख़रीद के लाया हूँ मैं अपने लिए। चलो टाटा, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।